हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे किस चीज की। अदानी जी के दो स्टॉक्स की। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना इन दोनों स्टॉक्स को, और क्यों ये स्टॉक्स आपकी नज़रों में आए हैं उसको भी समझेंगे डिटेल में। बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। और नज़रों में क्यों आए हैं, क्यों आए थे, एक शेयर तो दूसरा, आप बताओगे भाई दूसरा कौन सा है। तो चलिए डिटेल में समझेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्राइस एक्शन से हमें पता लगता है मोमेंटम, प्राइस एक्शन से हमें पता लगता है प्रोबेबिलिटी। जब मोमेंटम पता लगता है, अच्छे मोमेंटम के साथ जाते हैं तो प्रोबेबिलिटी अच्छी होती है सक्सेस होने की, और साथ के साथ रिस्क होता है कम। तो हमें ये तीन एट्रीब्यूट्स, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर ध्यान रखना है। तो चलिए डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं और सीधे आपको लेके चलता हूं इस स्टॉक की तरफ, अंबुजा। देखिए अदानी जी ने खरीदा तो ये लाइमलाइट में आया, और सीधे शेयर का प्राइस आप देख सकते हो अप्रैल में कहां से कहां चला गया। लेकिन उसके बाद ये 3 महीने ये हॉल्ट के जो बीते, बस ये अपने आप में सब कुछ बयां कर देते हैं। ये रैली तो ठीक है आ गई, अब आपको हो गया ये 3 महीने, ये 3 महीने इसको क्या कहोगे आप, एक बहुत टाइट कंसोलिडेशन। ये 380 का प्राइस, अगर बॉटम भी देखो तो ये देखिए 350 60 से 380 का प्राइस, मतलब वो 30 पॉइंट का जो ये टाइट कंसोलिडेशन आप देख रहे हो, ये क्या इशारा कर रहा है, बस समझ जाइए। इतनी जबरदस्त कंसोलिडेशन आपको देखने को मिलती है, तो हम इसको चलेंगे, छोटे टाइम फ्रेम पर समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप समझ जरूर गए होंगे भाई एक ही चीज है, एक ही बेस है। जब हम आपके लिए वीडियो लेके आए थे तो आप देखिए, ये देखिए एसीसी और अंबुजा, ये 370 का प्राइस थे, बिल्कुल जुलाई 23 का वीडियो आप देख सकते हो, आज से ठीक 1.5 महीने पहले की बात है। तो ये जो स्टॉक था उसमें अदानी जी का नाम था, एलआईसी का नाम था कि भाई इन लोगों ने खरीद तो लिया है, लेकिन ये जरा देखिए, आप देखोगे आप डेली टाइम फ्रेम, ये मंथली टाइम फ्रेम था, टारगेट हमारा ऑल टाइम हाई के अराउंड था, लेकिन ये कहाँ ऑल टाइम हाई, ये तो आसमानों पे पहुंच चुके हैं शेयर्स भाई। हमारा तो 440 के अराउंड का ऑल टाइम हाई का टारगेट था, ये तो 540 पहुंचने को तैयार है। आपको हो गया हुआ, अभी समझेंगे इसको और डिटेल में। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताएंगे छोटे टाइम फ्रेम पे। अब आपको ने देखा मंथली, मंथली पे देखोगे वीकली। अब आप ध्यान से देखिए, देखिए पुराने वीडियो को जब आप देखोगे तब प्राइस मूव नहीं हुआ, तो आपको वो फ्लो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और ये देखिए, ये देख रहे हो ये वीकली का चार्ट, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, तो जुलाई के एंड में मान के चलते हैं ये वीक था, तो यही तो प्राइसिंग थी उस टाइम पे। तो जैसे ये लेवल, ये कंसोलिडेशन देखने को मिला भाई, हमारी नजरों में ये शेयर आया, तो हमने न केवल कैश पे बल्कि इसको फ्यूचर प्राइस पे भी आपको डिटेल में बताया। जनरली हम फ्यूचर प्राइस पे आपको डिटेल में बताते नहीं, या फिर ऑप्शंस पे स्टॉक को इतनी जल्दी बताते नहीं, लेकिन इसके ऊपर हमने फोकस किया मेजरली 380 का कॉल ऑप्शन। और देखिए कहां गया आज की डेट में, वो आप खुद देख सकते हो 380 का कॉल ऑप्शन। सितंबर का देखिए, पहले अगस्त में रैली दी, फिर सितंबर में, और कहां से कहां देखिए। अब इसको और समझेंगे डिटेल में, देख रहे हो समझेंगे, अगस्त में और सितंबर में पूरी की पूरी रैली अब डिटेल में समझने के लिए, जैसे मैंने आपको कहा, आपको हो गया क्या जबरदस्त रैली आई है। अभी ऑल टाइम हाई के नियर देखिए, करेक्शन पुल बैक की हम जब बात करते हैं तो उसको भी समझेंगे। मैं आपको सबसे पहले मोमेंटम बॉक्स में लेके चलूंगा। अब देखिए ऑल टाइम हाई के नियर क्या एक्सपेक्टेशन होती है, कंसोलिडेशन की, और हमारे पास ऑल टाइम हाई का इनिशियल टारगेट होता है। देखिए अगर ब्रेकआउट हुआ है तो पुल बैक की, तो पुल बैक भी हुआ, और आप देख सकते हो ये लेवल, ये क्या है। अब मैं यहाँ पे बहुत ध्यान से समझने की आप कोशिश करना, मैं आपको मोमेंटम बॉक्स में लेके आता हूँ। देखिए क्यों ये स्टॉक इतनी जल्दी आया था रडार में, ये पार्ट। अब इसको करते हैं इरेज, ये बॉक्स देख रहे हो इस पार्ट को, बस यही कॉम्बिनेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात हमेशा ध्यान रखें, ये कॉम्बिनेशन जो है ना वो अकेले नहीं लेके जाना है, ये कॉम्बिनेशन अकेले नहीं लेके जाना है। और आप देखिए ये ब्रेकआउट के बाद का पुल बैक, ये उससे भी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन होती है। कॉम्बिनेशन को अकेले क्यों नहीं लेके जाना है, क्योंकि हम हमेशा बड़े टाइम फ्रेम से इसको अलाइन करते हैं। यानी कि हम देखते हैं मंथली पे करेक्शन चल रहा है, वीकली पे करेक्शन चल रहा है, उसके बेसिस पे छोटे टाइम फ्रेम पे ये हमको इस तरीके की पॉजिटिव सिचुएशन देता है और कंसोलिडेशन देता है, फिर यहां पे इसको पकड़ते हैं। अगर आप खाली छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से चलोगे तो चीजें
थोड़ा सा रिस्क आपका वहां पे और बढ़ जाता है। इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि बड़े टाइम फ्रेम की हिसाब से आप अंडरस्टैंड कर रहे हो और उसके हिसाब से आप छोटे टाइम फ्रेम में चीजों के मोमेंटम को ढूंढ रहे हो। तो ये सिचुएशन आपको मिलेगी तो आपको लगेगा वाह मजा आ गया। यही नहीं, चाहे ये अब मैं अगर आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊं ना, आप देखिए ये है क्रूड ऑयल का, भी रिसेंटली लाइव चल रहा है, क्रूड ऑयल का चार्ट है और ये इसके आवरली का चार्ट है और ये इसका देखिए 1 मिनट का चार्ट है, 5 मिनट का चार्ट है। आप इनके करेक्शंस को अंडरस्टैंड कर सकते हो, बस कहानी सेम है, कहानी वही है। देखिए रैली आई, इस करेक्शन को अंडरस्टैंड करते हैं, बहुत जबरदस्त पॉजिटिविटी। ये देखिए ये जो लेवल को देख रहे हो ना, अब आप जब इस बॉक्स को समझने की कोशिश करोगे तो आपको पॉजिटिविटी दिखेगी। अब कैसी पॉजिटिविटी दिखेगी, ये देखिए आप ये आरएसआई को लेवल को देखिए, एमएसीडी को देखिए, ये पॉजिटिविटी देखिए। लेकिन क्या है, लो रिस्क की। मान लो आप एंटर कर रहे हो यहाँ पे 6956 पे, इस आवरली कैंडल के हाई के पास डीप स्टॉप लॉस आपने लगा दिया 6917 का और आपने देखिए पूरी रैली यहाँ तक की एंजॉय कर ली कि नहीं कर ली। उसी तरीके से आप गोल्ड को देखोगे, उसी तरीके से आप क्रूड ऑयल को देखोगे, निफ्टी बैंक निफ्टी को समझोगे या फिर स्टॉक्स को समझोगे। तो दूसरा स्टॉक अब एसीसी को देखते हैं। समझ, कहानी वही है। एसीसी अंबुजा मैं इनको बिल्कुल दोनों भाई है, एक लेवल पे एक प्राइस के हिसाब से चलते हैं। ये जो है बेहतरीन रैली देखने को मिली, फिर करेक्शन देखिए और जुलाई में सीरीज स्टार्ट हुई और अब देखिए डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे समझने की कोशिश करते हैं वही मोमेंटम को, वही कहानी वही सेम है, कहानी वही है। इसीलिए आपको क्या करना है, मंथली की जो ये रैली आई है उसके बाद जो ये करेक्शन आया है, आप इसको समझने की कोशिश कर रहे हो छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से, देख रहे हो इस पार्ट को। अब आप इसको चाहे कहो कि यहाँ पे भैया हेड बन गया, ये शोल्डर बन गया और ये कंसोलिडेशन देखने को मिली, साइन ऑफ स्ट्रेंथ बन गया, रैली आ गई और आप कहोगे यहाँ पे रैली 23-2400 से 27-2800 के लेवल तक चली गई। अंबुजा में आप कहोगे भाई ये रैली का परसेंटेज यहाँ पे लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी थी, 370 से ये ऑलमोस्ट 40% की रैली दे गया। सब चीज ठीक है, लेकिन आप देखिए मान लो आप यहाँ पे एंटर ले रहे हो 370 या 380 पे, डीप स्टॉप लॉस आपका 350 का है, 30 पॉइंट का रिस्क और गेन देखिए 370 से हम पहुंच गए 540 के लेवल तक। आपको यार ये तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही कम रिस्क के साथ, तो ये जो कम रिस्क है ना वो कैसे मिलेगा भाई? हाई मोमेंटम है तो रिस्क कम है, क्योंकि हाई मोमेंटम है तो प्रोबेबिलिटी अच्छी है, प्रोबेबिलिटी अच्छी है तो फिर लो रिस्क। अब रिस्क ज्यादा नहीं लेने का, रिस्क को अंडरस्टैंड। देखिए मैं बार बार डेली बेसिस पे आपको वही 3 चीजें बता रहा हूं। स्टॉक बदल जाते हैं, कहानी वही मोमेंटम बॉक्स है। कई बार तो आपको शायद क्या पता बोरिंग भी लगने लग जाए, लेकिन हमारा जो मेजर जो मोटो है, जो गोल है वो लर्निंग का है। अगर आप इनको टिप्स या रिकमेंडेशन की तरह लोगे तो डेफिनेटली आपको बोरिंग लग सकता है, लेकिन अगर आप इनको लर्निंग बेसिस पर समझ रहे हो तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आप एंजॉय जरूर करते होंगे और सीखते जरूर होंगे। ऐसा मुझे लगता है, देखिए पर्सनली ऐसा फील होता है कि आप सीखते जरूर होंगे और एंजॉय जरूर करते होंगे। तो मैं आपको यही कहूंगा, अगर आप सीखते हो और समझते हो चीजों को और आप यहाँ पे आपकी थोड़ा सा चीजें बदल रही हैं, आपकी सोच जो है वो मोमेंटम, वो प्रोबेबिलिटी और वो रिस्क की तरफ चीजें जो है वो समझ में आ रही हैं आपको, तो कमेंट के थ्रू जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से हमें आगे और इसके ऊपर इम्प्रूव करने के लिए जो है वो मोटिवेट करेंगे और हम आपके लिए और अच्छे से। तो कमेंट के थ्रू जरूर बताया कीजिए। और प्राइस एक्शन की सीरीज तो आपके लिए ऑलरेडी रेडी है, अगर आपने वो नहीं स्टार्ट करी देखनी तो जल्दी से देखिए। और वीकेंड्स जो आपके होते हैं, जब भी आपको टाइम मिलता है, उस सीरीज को देख के समझ के आपको और बारीकी से और डिटेल में चीजें पता लगेंगे, तो उसको देखना स्टार्ट कीजिए। कोई लाखों हजारों रुपए के कोई सेमिनार नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल नेग्लिजिबल कॉस्ट भी इसीलिए लगाई गई है ताकि आप एटलीस्ट ज्वाइन बटन पे क्लिक करने का तो मेहनत करोगे। जब वो मेहनत करोगे तभी हमको ऐसा लगेगा कि हाँ अब आप प्रैक्टिस करने के लिए मेहनत जो है वो कर सकते हो। वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट के थ्रू जरूर बताएं कि आप सीख रहे हो या नहीं सीख रहे हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।